कपिल मुनि ने क्यों भस्म किए थे सगर के 60,000 पुत्र? फिर कैसे भागीरथ धरती पर लाए गंगा? गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। इस दिन माँ गंगा शिवजी की जटाओं से धरती पर उतरी। राजा भागीरथ उन्हें धरती पर लाए थे ताकि उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिले। सगर के 60,000 पुत्रों की राख को गंगाजल से तर्पण करने पर ही मुक्ति मिल सकती थी। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। शिवजी की जटाओं से निकलकर इस दिन मोक्षदायिनी माँ गंगा धरती पर उतरी थी। इस साल यह पर्व 5 जून 2025 को मनाया जाएगा। इक्ष्वाकु वंश के राजा और भगवान राम के पूर्वज भागीरथ उन्हें धरती पर लेकर आए थे। ऐसे में आपके मन में सवाल होगा कि देवनदी के रूप में जानी जाने वाली माँ गंगा को वह धरती पर क्यों लाना चाहते थे? वो कौन सी वजह थी जिसके लिए उन्होंने पहले कठिन तपस्या कर ब्रह्मा फिर शिव जी को प्रसन्न किया? इन सब सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे। इसके पीछे की कहानी बड़ी रोचक है। भागीरथ राजा सगर के पोते और राजा दिलीप के पुत्र थे। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के खोने से शुरू हुई कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार सगर बहुत ताकतवर और तेजस्वी राजा थे। उनकी 2 रानियां थी। एक रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया था, वहीं दूसरी रानी ने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया था। एक बार राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ किया। उनके घोड़े को देवराज इंद्र ने पकड़कर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के गायब होने की सूचना राजा सगर को लगी तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को अश्वमेध घोड़े को ढूंढने के लिए भेज दिया। सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को ढूंढते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे। आश्रम पर कर दिया था हमला। वहाँ उन्होंने जब घोड़े को बंधा देखा तो सभी ने आश्रम पर हमला कर दिया। उस वक्त ध्यान में लीन कपिल मुनि का ध्यान भंग हो गया और गुस्से में जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनमें से तेज अग्नि निकली, जिसमें जलकर सगर के 60,000 पुत्रों भस्म हो गए। इस बात से बेखबर राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को अपने पुत्रों की तलाश करने के अभियान में भेजा। अंशुमान उन्हें खोजते खोजते जब कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे तो देखा कि उनके पूर्वजों की राख वहाँ चारों तरफ फैली थी। गरुण देव ने बताई पूरी कहानी। इसके बाद पक्षीराज गरुड़ वहाँ पहुँचे और उन्होंने अंशुमान को पूरी घटना के बारे में बताया। साथ ही यह भी कहा कि सगर के 60,000 पुत्रों की आत्मा को तभी मुक्ति मिलेगी जब उनका गंगा के पानी से तर्पण होगा। इसके बाद अंशुमान ने राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों के तर्पण के लिए गंगा को धरती पर लाने की ठानी। वह हिमालय जाकर कठोर तपस्या करने लगे, मगर निष्फल रहे। इसके बाद अंशुमान के पुत्र दिलीप ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को धरती पर लाने के लिए कठोर तप किया, मगर वह भी इस काम को अंजाम तक नहीं पहुंचा सके। फिर भागीरथ ने पूरा किया तप। इसके बाद राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा को धरती पर लाने के लिए हिमालय जाकर कठिन तप शुरू कर दिया। उनकी तपस्या से प्रसन्न भगवान ब्रह्मा ने उन्हें गंगा को धरती पर ले जाने का वरदान दिया, मगर साथ ही यह सुझाव भी दिया कि गंगा का वेग बहुत अधिक है। यदि वह स्वर्ग से सीधे धरती पर उतरी तो उनके वेग से धरती फट जाएगी और वह पाताल में समा जाएंगी। उनके वेग को संभालने के लिए भोलेनाथ की तपस्या भी करो। तब भागीरथ ने 1 साल तक बिना अन्न जल ग्रहण किए अंगूठे के बल खड़े होकर शिवजी की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया और गंगा को अपनी जटाओं में स्थान देने के लिए मना लिया। इसके बाद जब शिवजी ने अपनी एक जटा खोली तो गंगा की धारा धरती पर अवतरित हुई। उनके जल में अपने पूर्वजों की राख को प्रवाहित कर राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति और मोक्ष दिलाया।